नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। शीतलहर की चपेट में झारखंड, 5 जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे। प्रदेश में 24 घंटे में ठंड से 5 मरे, येलो ऑरेंज अलर्ट जारी। पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में आ चुका है। बीते 2 दिन से ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ठंड के कारण बीते 24 घंटे में राज्य में 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें चतरा में 3 और गिरिडीह व लोहरदगा में एक व्यक्ति शामिल है। वहीं 5 जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक सर्दी से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। इसके लिए 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन 2 दिनों में इसके अलावा पूरे राज्य में शीतलहर चलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के जिन 20 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है वहां घना कोहरा छाया रहेगा। शीतलहर चलेगी। सुबह और रात में ठंडी हवा रहेगी, जिससे कनकनी बढ़ेगी। कई जिलों में धूप नहीं दिखेगी। आने वाले 4 दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को सर्दी से बचाने की अपील की है। हजारीबाग के सरकारी अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। जिस क्षेत्र के कोयले से पूरा देश रोशन होता है, वहीं का सरकारी अस्पताल अंधेरे में इलाज करने को मजबूर है। बड़का गांव केरेडारी क्षेत्र में देश की नवरत्न कंपनियां कोयला उत्खनन कर रही हैं। बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को बदले में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। अस्पतालों में बिजली जैसी मूल आवश्यकता भी नदारद है। ताजा मामला तब सामने आया जब प्रखंड क्षेत्र की एक महिला परिवार नियोजन ऑपरेशन के लिए केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी। ऑपरेशन के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करना जारी रखा। यह पूरा घटनाक्रम किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और वह अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि अस्पताल में बिजली जनरेटर और अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी कोई नई बात नहीं है। चिकित्सा प्रभारी और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण मरीजों की जान को लगातार खतरे में डाला जा रहा है। बिहार से बंगाल ले जा रहे 35 मवेशी जब्त। गिरिडीह के बगोदर में पकड़ाया कंटेनर। ठूसे हुए सभी जानवर, रस्सियों से बांध दिया था मुंह। गिरिडीह के बगोदर में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर रविवार सुबह मवेशी तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। बगोदर जीटी रोड स्थित बेको मोड़ के पास ग्रामीणों ने संदिग्ध हालत में जा रहे एक कंटेनर को रोककर उसकी जांच की। भीतर का नजारा देख सभी सन्न रह गए। कंटेनर में करीब 35 मवेशियों को ठूस ठूस कर भरा गया था। मवेशियों की हालत दयनीय थी। कई के शरीर आपस में सटकर दबे हुए थे। सांस लेने तक की जगह नहीं थी। यह देख मौके पर मौजूद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी है। इस दौरान पूरी घटना का फुटेज भी ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। सूचना मिलने के बाद बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कंटेनर समेत सभी मवेशियों को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि मवेशियों को बेहद क्रूरता के साथ ले जाया जा रहा था, जो कानून का सीधा उल्लंघन है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी मवेशियों को सुरक्षित हजारीबाग स्थित गौशाला भेजने की व्यवस्था की है। वहीं कंटेनर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। कोडरमा में खांसी का सिरप पीने से 1.5 साल की बच्ची की मौत, मचा हड़कंप। कोडरमा थाना क्षेत्र में लोकाई भुइया टोला में खांसी का सिरप पीने से 1.5 साल के मासूम की मौत हो गई है। घटना बीती देर रात की है। मृतका बच्ची की पहचान रवि भुइया की पुत्री रागिनी कुमारी के रूप में की गई है, जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार रागिनी को खांसी की शिकायत है। इसके बाद परिजनों ने कोडरमा के दूधीमाटी चौक के समीप स्थित एक मेडिकल दुकान से खांसी का सिरप खरीदा था। सिरप का सेवन करने के कुछ समय बाद ही बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन तत्काल बच्ची को कोडरमा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह के चतरों में बेकाबू बाइक बिजली पोल से टकराई। एक ही बाइक पर सवार 2 की मौत, परिवार में मचा कोहराम। गिरिडीह के जमुआ चकाई मेन रोड पर देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। देवरी भी थाना क्षेत्र के चतरो हटिया मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार दोनों व्यक्ति गंभीर घायल हो गए और अचेत होकर गिर पड़े। हादसे के बाद कुछ देर तक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा। रात का समय होने के बावजूद तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे चालक बाइक पर नियंत्रण नहीं रख पाया। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान कांटी दीघी गांव निवासी मिथिलेश कुमार राय 35 वर्षीय और गादी दीघी गांव के टोला
मंझला डीए निवासी राजकुमार राय 55 वर्षीय के रूप में की गई है। दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। दुर्घटना के बाद दोनों सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़े मिले। रेल किराया बढ़ा, हर किलोमीटर पर 1 से 2 पैसे ज्यादा लगेंगे। भोपाल से दिल्ली जाने के लिए 16 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। 26 दिसंबर से लागू। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने के लिए करोड़ों यात्रियों को राहत दी है। 215 किलोमीटर से कम के सफर पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका मतलब है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेंगी। इसके अलावा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। गिरिडीह टुंडी मार्ग पर बड़ा हादसा टला। सरिया लदे ट्रेलर ने उड़ाए 2 ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रॉनिक दुकान को भी पहुंचा नुकसान। गिरिडीह टुंडी मेन रोड पर बाभन टोली मोड़ के पास देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सरिया लदे एक भारी ट्रेलर ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि खंभे पर लगे दोनों ट्रांसफार्मर नीचे गिरकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के समय तेज धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि ट्रेलर खंभे में बुरी तरह फंसा हुआ है और बिजली का पूरा ढांचा सड़क पर बिखरा पड़ा है। गनीमत रही कि इस घटना के समय इलाके में पहले से ही बिजली आपूर्ति बाधित थी, जिससे बड़ा जानमाल का नुकसान होने से बच गया। इस दुर्घटना की चपेट में आकर सड़क किनारे स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। दुकान के बाहर रखे सामान और ढांचे को ट्रांसफार्मर गिरने से क्षति हुई है। जानकारी के अनुसार यदि उस समय बिजली चालू होती तो आग लगने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी है। सुरक्षा के मद्देनजर विभाग ने पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। घटना के बाद इलाके में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर लाखों के जेवरात लेकर फरार हुए चोर। गिरिडीह के तीसरी चौक पर बीती रात चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। चोरों ने सीधो कान्हू चौक के ठीक सामने स्थित एक ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर लाखों रुपए के जेवरात उड़ा लिए हैं। चोरी की यह वारदात दुकान के पीछे की दीवार काटकर अंजाम दी गई है, जिससे इलाके में दहशत और व्यापारियों में चिंता का माहौल है। जानकारी के अनुसार मिर्जागंज निवासी शक्ति स्वर्णकार की ज्वेलरी दुकान में को चोरों ने निशाना बनाया है। दुकान के मालिक ने बताया कि वे शनिवार शाम रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे। रविवार सुबह जब वे दुकान पहुंचे तो देखा कि पीछे की दीवार में बड़ा छेद किया गया है और दुकान के भीतर रखा सारा सामान गायब है। दुकान के ठीक पीछे स्थित गिरजा मैदान की ओर से चोरों ने दीवार काटकर दुकान में प्रवेश किया था और आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित दुकानदार शक्ति स्वर्णकार के मुताबिक दुकान में करीब 2.5 लाख रुपए कीमत के पायल, नथिया समेत अन्य सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे, जो पूरी तरह चोरी हो चुके हैं। घटना से दुकानदार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। रांची रेलवे स्टेशन पर 3 माह का नवजात बरामद। शिशु की नहीं हो सकी है पहचान। आरपीएफ की तत्परता और रेल पुलिस की मानवीय संवेदनशीलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण रांची रेलवे स्टेशन पर सामने आया है। कड़ाके की ठंड में किसी ने एक 3 माह के नवजात को रांची रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था, लेकिन आरपीएफ ने उस मासूम को बचा लिया है। आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि आरपीएफ रांची द्वारा रेलवे परिसर में लगातार सुरक्षा और निगरानी की मुहिम चलाई जा रही है। शनिवार देर रात ड्यूटी पर तैनात एएसआई अरुण कुमार और महिला कांस्टेबल राखी कुमारी प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रूटीन जांच और गश्ती में थे। इसी दौरान ओवरब्रिज के नीचे एक लगभग 3 माह के नवजात बालक को लावारिस हालत में देखकर चौंक गए। ठंड और असुरक्षित माहौल को देखते हुए आरपीएफ कर्मियों ने तत्काल पहल करते हुए शिशु को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। भुरखुंडा में बड़ा हादसा। सीसीएल आउटसोर्सिंग आशीर्वाद कंपनी में ओबी गिरने से 2 मजदूर की मौत। सीसीएल बरका सयाल क्षेत्र की उरीमारी कोलियरी में आउटसोर्सिंग कंपनी के 2 मजदूरों की मौत की घटना देर रात की है। रात्रिपाली में अचानक ओबी गिर जाने से दोनों मजदूर दब गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला गया, लेकिन घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं यूनियन के नेता राजू यादव और स्थानीय लोगों ने नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर रात से ही पूरे आउटसोर्सिंग कार्य को बंद कर दिया है। बिहार की नुसरत को 3 लाख सैलरी वाला जॉब ऑफर। जेएमएम ने झाड़ा पल्ला। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने पूछा किस पॉलिसी के तहत देंगे सीधी नौकरी।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान एक उम्मीदवार डॉक्टर नुसरत का हिजाब खींचा था। इस घटना के बाद झारखंड स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत को झारखंड में 3 लाख की नौकरी देने, मनपसंद जगह पर नियुक्ति, आवास, सुरक्षा सहित तमाम सुविधाएं देने की बात की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद से झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस मामले में विपक्ष सवाल तो खड़े कर रही है, वहीं सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। जेएमएम की ओर से कहा गया कि मंत्री इरफान अंसारी का बयान व्यक्तिगत है। वहीं राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता भानु प्रताप शाही ने सीधा सवाल किया है कि किस नियोजन नीति के तहत सीधी नौकरी देने की घोषणा आपने की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिहादी मानसिकता से झारखंड नहीं चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी सेवा में आने का खुला ऑफर दिया है। इरफान अंसारी ने कहा, अगर डॉक्टर नुसरत परवीन झारखंड में अपनी सेवाएं देती हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें उनकी मनचाही पोस्टिंग और रहने के लिए सरकारी आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। रांची को मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट देने पर केंद्र सरकार राजी। रिंग रोड ग्रेटर रांची से स्मार्ट सिटी तक मेट्रो चलाने की तैयारी। रांची में मेट्रो ट्रेन चलने की उम्मीद बढ़ी है। झारखंड की मांग पर केंद्र सरकार रांची को मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट देने पर राजी हो चुका है। केंद्र ने इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान भेजने को कहा है। इसके बाद सीएमपीओ तैयार करने के लिए नगर विकास विभाग ट्रांजिट कॉरिडोर तैयार करने में जुट गया है। इसके लिए जुडको में सर्वे की तैयारी चल रही है। इसके बाद अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराया जाएगा। जुडको ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाला है। 7 जनवरी को इसका बीड खुलेगा। चयनित कंसल्टेंट को 3 माह में रिपोर्ट तैयार करना होगा। राज्य सरकार अगले 50 सालों में बढ़ने वाली आबादी को ध्यान में रखकर डीपीआर तैयार कराएगी ताकि उसी अनुरूप मेट्रो लाइन बिछाई जा सके। इसके तहत वर्तमान शहर में मेन रोड, डोरंडा, हीनू, एयरपोर्ट, धुरवा, स्मार्ट सिटी, ग्रेटर रांची होते हुए रिंग रोड के चारों ओर मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। इसे इंडस्ट्रियल एरिया से भी जोड़ने की योजना है। हालांकि डीपीआर बनने के बाद सरकार तय करेगी कि मेट्रो लाइन कितने फेज में बिछेगी और उस पर कितना खर्च आएगा। इसी के अनुसार केंद्र को अंतिम रिपोर्ट और प्रस्ताव भेजा जाएगा। सिमडेगा डीसी ने पेश की मानवीय संवेदना। अनाथ बच्ची का नाम स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने का दिया निर्देश। सिमडेगा के उपायुक्त ने एक बार फिर प्रशासनिक संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण की अनूठी मिसाल पेश की है। दरअसल कुडरुम से बीरू जाने के दौरान कुडरुम पुलिया के पास बच्चों की एक टोली को देखकर उपायुक्त सिमडेगा ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अपनी गाड़ी रुकवाई। उन्होंने बच्चों से आत्मीयता से बातचीत की और उनकी पढ़ाई व पारिवारिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसी दौरान श्रद्धा कुमारी नामक बच्ची ने बताया कि उसकी मां का निधन हो चुका है और उसके पिता रोजगार के सिलसिले में दिल्ली में काम करते हैं। बच्ची की स्थिति सुनकर उपायुक्त भावुक हो गई। उन्होंने तत्काल सिमडेगा बीडीओ समीर रैनियार को निर्देश दिया कि श्रद्धा कुमारी को सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जाए ताकि उसे शिक्षा और जीवन यापन में आवश्यक सहायता मिल सके। उपायुक्त की इस पहल से प्रशासन की मानवीय सोच और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता दृष्टिकोण सामने आया है। स्थानीय लोगों ने भी उपायुक्त के इस कदम की सराहना की है। क्रिसमस गैदरिंग की खुशियां मातम में बदली। बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत, एक घायल। सिमडेगा से सड़क हादसे का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां रेंगरिया थाना क्षेत्र के बागचट्टा में बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में एक युवक बुरी तरह से घायल है। बताया जा रहा है कि निशांत मिंज अपने दोस्त एथेंस बा के साथ बाइक पर शहर की तरफ क्रिसमस गैदरिंग में आए अपने दोस्तों को लेने जा रहा था। इसी क्रम में पहाड़ सारा रंगाटोली के पास एक दूसरी बाइक को साइड देने के दौरान निशांत का बाइक अनियंत्रित होकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त एथेंस घायल हो गया है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। वहीं स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है, जहां मौके पर पहुंचकर रेंगरिया थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। अस्पताल से बच्चे का शव थैले में क्यों ले गया पिता? एसडीओ की जांच रिपोर्ट में नए फैक्ट आए सामने। बेबस पिता द्वारा सदर अस्पताल चाईबासा से बच्चे का शव थैले में भरकर बस से ले जाने की घटना को उपायुक्त चंदन कुमार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप टोपनो को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। एसडीओ ने सदर अस्पताल पहुंचकर जांच की व रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार मृत बच्चा 4 साल का नहीं बल्कि मात्र 4 माह का शिशु था। मृतक की पहचान कृष्ण
चातुम्बा के रूप में की गई है, जो नोआमुंडी थाना क्षेत्र के बालजोड़ी गांव का निवासी था। शिशु को 18 दिसंबर की शाम 5:15 पर बुखार और दस्त की शिकायत पर सदर अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया था। जांच में बच्चा मलेरिया पॉजिटिव पाया गया। बेहतर इलाज को शिशु को एमजीएम जमशेदपुर रेफर किया गया था, लेकिन पिता ने बाहर ले जाने से इनकार कर दिया। इलाज के दौरान 19 दिसंबर को 1:15 पर बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने शव वाहन की व्यवस्था करने का प्रयास किया। जांच में पता चला कि एक वाहन मनोहरपुर में था, जिसे लौटने में करीब 3 घंटे का समय लगता, जबकि दूसरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त था। पिता से शव वाहन के आने का इंतजार करने को कहा गया। शाम 4:40 पर शव वाहन अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक पिता शव लेकर निकल चुके थे। नर्सों ने बताया कि उस दिन पीडियाट्रिक वार्ड में 33 बच्चे भर्ती थे और केवल 2 नर्सें ड्यूटी पर थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को आएंगी झारखंड। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटा प्रशासन। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। विशेषकर सड़क मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। जमशेदपुर के एसएसपी ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा की सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और सड़क किनारे भवनों की स्क्रीनिंग की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर में पहली बार आगमन हो रहा है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति 29 दिसंबर 2025 को झारखंड दौरे पर आएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के करंडिया जाहेर स्थान के अलावा सरायकेला खरसावां जिला का आदित्यपुर एनआईटी में भी जाएंगी। जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पहुंचेंगी। उसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सोनारी एयरपोर्ट से करंडिया जाहेर स्थान और करंडिया से आदित्यपुर एनआईटी तक मार्ग को पूरी तरह दुरुस्त किया जा रहा है। राष्ट्रपति के आगमन से प्रस्थान तक सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसे लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 48 नगर निकायों में मेयर अध्यक्ष आरक्षण तय करने की प्रक्रिया तेज। झारखंड के 48 नगर निकायों में होने वाले बहुप्रतीक्षित आम चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। वार्डवार आरक्षण तय होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने आरक्षण का विस्तृत फॉर्मूला आयोग को सौंप दिया है, जिसके आधार पर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। नगर निगम में महापौर और नगर परिषद व नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत की जा रही है। इसमें सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद कुल 50% की अधिकतम सीमा के भीतर शेष पदों को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा। रांची में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब के 7 अड्डे ध्वस्त। रांची में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नामकुम थाना क्षेत्र के हेसापीढ़ी और कटाई टोली इलाके में विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया है। छापेमारी के दौरान कुल 7 अवैध चुलाई शराब के अड्डों को ध्वस्त किया गया है। मौके से करीब 10,000 किलो जावा महुआ और लगभग 200 लीटर महुआ शराब बरामद की गई है। कार्रवाई के दौरान सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग द्वारा फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लापरवाही की पराकाष्ठा। सड़क निर्माण के दौरान पेड़ से दबकर 2.5 साल के मासूम की मौत, मां की हालत गंभीर। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा गांव स्थित असनाही टोला में शनिवार की शाम सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुई घोर लापरवाही ने एक हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया है। संवेदक द्वारा बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के पीपल का पेड़ गिराए जाने के दौरान 2.5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि उसकी मां गंभीर घायल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। सड़क के बीच स्थित पीपल के पेड़ को हटाने के लिए संवेदक ने जेसीबी मशीन लगाई। पेड़ को जड़ से उखाड़ने के क्रम में वह अनियंत्रित होकर पास के बिजली पोल पर गिर गया। उसी समय मौके पर मौजूद 2.5 साल का बालक उसकी चपेट में आ गया। बच्चे को बचाने के प्रयास में उसकी मां भी हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि मासूम की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी मां रिंकू देवी का एक पैर टूट गया। ट्रेन में जनरल टिकट का प्रिंट रखना जरूरी नहीं। रेलवे ने कहा मोबाइल पर डिजिटल टिकट दिखाना काफी। वंदे भारत में मिलेगा पारंपरिक व्यंजन। ट्रेन में सफर के लिए जनरल का प्रिंट रखना जरूरी नहीं है। भारतीय रेलवे ने जनरल यानी अनरिजर्व टिकट को लेकर फैले एक कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। रेलवे ने कहा कि यूटीएस मोबाइल ऐप से बुक किए गए टिकट का प्रिंट आउट लेना जरूरी नहीं है। यात्री सफर के दौरान अपने मोबाइल पर ऐप में शो टिकट ऑप्शन का इस्तेमाल करके टिकट चेकिंग स्टाफ को दिखा सकते हैं और यह पूरी तरह से वैलिड है। यह सफाई एक वायरल वीडियो के बाद आई है, जिसमें एक टीटीई एक यात्री से यूटीएस ऐप से बुक किए गए टिकट का प्रिंटेड कॉपी मांगता दिख रहा था। इस वीडियो के कारण कई यात्रियों से यह भ्रम फैल गया था कि क्या अब उन्हें मोबाइल टिकट का भी प्रिंट आउट लेकर चलना होगा।
रेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है। मंत्रालय ने बताया कि यूटीएस ऐप के शो टिकट सेक्शन में दिखाया गया अनरिजर्व टिकट यात्रा के लिए एक वैध प्रमाण पत्र है। यात्री उसी डिवाइस पर डिजिटल कॉपी दिखा सकते हैं जिससे टिकट बुक किया गया है। मनरेगा का सिर्फ नाम बदला या बहुत कुछ बदल गया? झारखंड में वीबी जीराम जी का क्या होगा असर? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बदलकर नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबी राम जी बिल 2025 लाने के फैसले पर झारखंड में राजनीतिक बवाल मच गया है। कांग्रेस और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत विपक्षी दल इसे महात्मा गांधी का अपमान, मजदूर विरोधी और आदिवासी विरोधी करार दे रहे हैं। वहीं भाजपा इसे पुरानी योजनाओं में सुधार बताकर विरोध को राजनीतिक नाकामी छिपाने की कोशिश बता रही है। कांग्रेस नेताओं ने नई योजना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान और श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात बताया है। प्रदेश प्रभारी के राजू, राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा सहित कई नेताओं ने कहा कि इस बदलाव से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, जहां लाखों लोग मनरेगा से रोजगार पाते हैं। नेताओं ने फंडिंग अनुपात को केंद्र राज्य के बीच 60-40% करने को राज्यों के हितों से खिलवाड़ बताया है। उन्होंने दावा किया कि नई योजना में पीक कृषि मौसम में काम पर रोक लग सकती है। झारखंड के इस जिले में फर्जी आधार कार्ड का खेल, ग्राहक खोजकर लाते थे बिचौलिए। झारखंड के गुमला के सिसई प्रखंड में प्रज्ञा केंद्र की आड़ में फर्जी आधार कार्ड व जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का मामला प्रकाश में आया है। करीब 3 साल से चल रहे इस घोरक धंधे का खुलासा उस समय किया गया जब गुप्त सूचना पर बीडीओ रमेश कुमार यादव ने शनिवार को बसिया रोड स्थित इंडिया सर्विस प्रज्ञा केंद्र पर अचानक छापेमारी की। छापेमारी में प्रज्ञा केंद्र से बीडीओ ने दर्जनों जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आधार कार्ड बनाने का आवेदन जब्त किया है। पूछताछ में संचालक नफीस अकबर द्वारा कोई ठोस संतोषजनक जवाब नहीं देने पर बीडीओ ने प्रज्ञा केंद्र के सभी सिस्टम को जब्त कर थाना में सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार जब्त किए गए अधिकतर आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश समेत कई अन्य जगहों के बताए जा रहे हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से सिसई में हड़कंप मच गया है। अवैध खनन और बालू तस्करी के खिलाफ प्रशासन सख्त, बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त। झारखंड के लोहरदगा में अवैध खनन और बालू तस्करी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। खनन पदाधिकारी राजाराम के नेतृत्व में आज रविवार को निंगनी क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध रूप से बालू लदे 3 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी ट्रैक्टर बिना वैध अनुमति के अवैध रूप से बालू का परिवहन कर रहे थे। छापेमारी की भनक लगते ही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद खनन विभाग की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों ट्रैक्टरों को जब्त कर थाना ले गई। खनन पदाधिकारी राजाराम ने बताया कि अवैध खनन और बालू तस्करी से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी इसी तरह सघन अभियान चलाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब्त किए गए ट्रैक्टरों के मालिकों और फरार चालकों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। गोड्डा गैंगरेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। झारखंड के गोड्डा की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में शनिवार को 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश सह जिला न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने कुंदन कुमार पासी, मोहम्मद राशिद और मोहम्मद जागीर को नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है और उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नवंबर 2024 में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 16 वर्षीय किशोरी मेले से घर लौट रही थी, तभी 2 दोषियों ने एक पुल के पास उसे पकड़ लिया और उसे पास के एक खेत में खींच ले गए, जिसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया। तीनों दोषियों ने बारी बारी से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। पीड़िता ने अपने माता पिता को आपबीती सुनाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कराया गया था। सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई है। रांची में नेक्सजेन कंपनी के मालिक विनय सिंह से जगन्नाथपुर थाना की पूछताछ तेज, 44 लाख की ठगी। एसीबी जांच और सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत से जुड़ी पूरी रिपोर्ट। जगन्नाथपुर थाना की पुलिस ने नेक्सजेन कंपनी के मालिक विनय सिंह को 5 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। पुलिस की टीम हजारीबाग जेल से उन्हें रांची लेकर पहुंची है, जहां उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई 44 लाख रुपए की ठगी के गंभीर मामले में की गई है, जिसमें विनय सिंह पर धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोप लगे हैं। जगन्नाथपुर थाना में दीपक कुमार द्वारा दर्ज कराए गए केस के अनुसार दीपक और विनय सिंह
नेक्सजन कंपनी में पार्टनर थे। कंपनी का टर्नओवर करोड़ों रुपए में पहुंच चुका था। आरोप है कि इसी दौरान विनय सिंह ने दीपक के जाली हस्ताक्षर कर उन्हें पार्टनरशिप से बाहर कर दिया और अपनी पत्नी का नाम जोड़ दिया। इसके बाद बैंक खातों से नकली हस्ताक्षर के आधार पर निकासी होने लगी थी। जब दीपक कुमार को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने आपत्ति जताई तो कथित तौर पर उन्हें धमकियां दी जाने लगी। मलाई डैम की नहर टूटने से किसानों की फसल बर्बाद, आवागमन बाधित। पलामू के सतबरवा प्रखंड अंतर्गत मलाई डैम में फाटक बंद नहीं होने एवं चैन संख्या 18 के समीप पक्की नहर टूट जाने के कारण पिछले लगभग 1 माह से डैम का पानी अवैध रूप से बहकर नदी में जा रहा है। इससे नहर के नीचे लगी किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिससे सैकड़ों किसान भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मलाई डैम का पानी सतबरवा, सदर एवं लेस्लीगंज प्रखंड के सैकड़ों गांवों के किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख साधन है। इसी पानी के सहारे किसान गेहूं, सरसों, चना सहित अन्य रबी फसलों की खेती करते हैं। लेकिन नहर टूटने और डैम का फाटक बंद नहीं होने से पानी बह जाने के कारण इस साल किसान सिंचाई नहीं कर पाए और तैयार फसलें भी नष्ट हो गई हैं। नहर टूटने के कारण सतबरवा गांव नदी पार पुल पर करीब 1 माह से पानी बह रहा है। इससे ग्रामीणों एवं स्कूल जाने वाले बच्चों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ठंड के इस मौसम में लोग तेज बहाव वाले ठंडे पानी को पार कर स्कूल एवं दैनिक कार्यों के लिए मजबूर हैं, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। जल जमाव भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में। झारखंड के सभी 9 नगर निगम क्षेत्रों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनेगा। झारखंड के सभी 9 नगर निगम क्षेत्रों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जाएगा। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे सहमति के लिए विभागीय मंत्री को भेजा गया है। इस पर मुख्यमंत्री की भी सहमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद प्राधिकरण का गठन होगा। नए प्रस्ताव में जल जमाव को भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे अब शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से निपटने में आसानी होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून में इसी साल संशोधन किया है। इसके तहत झारखंड सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। राज्य में अभी कुल 9 नगर निगम हैं। ये हैं धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, चांस, रांची, देवघर, मानगो, आदित्यपुर और मेदिनीनगर। इन सभी नगर निगम क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन से जुड़े काम को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए ही शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किया जा रहा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।